अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको वीक 9 डे 42 की एफर्मेशन में। और आज का एफर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी से डायरेक्टली रेलिवेंट है। आपको जैसा कि पता है FE में हम आपकी कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, आपकी सेल्फ इमेज पे काम करते हैं, आपकी आपकी जो पर्सनालिटी को निखारने पे जो हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जो हम इंग्लिश से रिलेटेड जो फोकस्ड वर्क है उससे रिलेटेड ये अफर्मेशन है। एंड इट सेज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आप में से बहुत से बच्चों ने जिन्होंने ईडीएम का लेसन जो है वो सुना था, ईडीएम का फूड वाला लेसन, तो उनको पता होगा कि पीस ऑफ केक क्या होता है। पीस ऑफ केक का मतलब अक्सर बच्चों को आता है, इसका मतलब होता है हलवा। इफ़ समथिंग इज़ सो ईजी फॉर यू, कहते हैं उर्दू में कि ये तो मेरे लिए हलवा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई काम अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप कहते हो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इंग्लिश सीखते हुए FA पर या कोई भी नई स्किल सीखते हुए अगर आप सीखना चाहते हो, वाकई दिल से सीखना चाहते हो, तो अगर आपने ख़ुद को ये कह दिया अंदर ही अंदर कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैम ने तो 50 वर्ड की वोकैबुलरी वेदर से रिलेटेड अब बता दी, इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, ड्रिजल है और ये सारा कुछ है, इन सब के मायने मैं कैसे याद रखूँगी, कैसे याद रखूँगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो एक ही दिन में मैं 50 वर्ड कैसे याद कर सकती हूँ? माय गॉड! मतलब हम लोगों की जो मेंटालिटी है ना, हम इसी तरह से चलते हैं, हमें बस मुश्किलें दिखती हैं, मुश्किलें देखने के आदी हैं। अपने आप को ये कहना शुरू करें ना दैट दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अल्लाह पाक ने आपको जो माइंड दिया है, जो टूल दिया है, आपको पता ही नहीं इसकी ताकत क्या है। 50 वर्ड्स तो कोई मायने ही नहीं रखते। आप एक दफ़ा लेसन को अगर गौर से सुन लो, तो आई बेट यू कि आपको वैसे ही उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, रोड लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आप गौर से सुनो, बस तवज्जो फोकस से सुनो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रट्टा लगाने की। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, येस आई कैन डू दैट, दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप आज से 3 महीने पहले जब आपको एक मतलब आपकी जो खुद की डिक्शनरी थी वो ज़ीरो पर थी, लेट्स से, ऑब्वियसली आपकी अपनी इंग्लिश भी आपको आती होगी, लेकिन अब जब आप बहुत सारे आपके वर्ड्स में कम से कम भी 300-400, आपकी वोकैबुलरी में 300-400 नए वर्ड्स का इजाफा हो चुका है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर यू एंड द वन हु इज़ नाउ। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप मिशन लेके निकले हैं, जो भी आपने इरादा किया, तहैया किया, कि अब आपने सोचा कि आपने FE के साथ इंग्लिश सीखनी है, तो फिर इसको दिल से सीखें। दिल से सीखने के लिए क्या ज़रूरी है कि अपने आप को पहले ये यकीन दिलाएं कि भाई ये पीस ऑफ केक है, ये कोई हार्ड वर्किंग कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि गधे के ऊपर बोझ लाद दिया गया और उसको करना है और इसके लिए बहुत बड़ा एक काम है, चैलेंज है। नो, अगर ऐसा करोगे तो फिर आप ऑब्वियसली टाइम नहीं निकाल पाओगे। फिर अभी शुरू शुरू में हर कोई करता है मोटिवेट होके, 1-2 महीने हर कोई करता है, फिर लोग बच्चे कहते हैं नहीं ये एक एक्स्ट्रा का काम है, मेरी स्टडीज़ है, मेरी जॉब है, मेरा ये है। आप देखिए, हमने FBA पे इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है इंग्लिश सीखने के प्रोसेस को। आप कितनी भी हेक्टिक रूटीन में हो, आप उस हेक्टिक रूटीन में अगर आप हर 2-3 घंटे के बाद 5 मिनट निकाल सकते हो तो यू कैन डू दैट। हर 3-4 घंटे के बाद 5 मिनट निकाल सकते हो तो यू कैन डू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एट FEA टिल मास्टरी लेवल, आराम से, बहुत कम फीस में। तो ये इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू इफ़ यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। हाँ, लेकिन अगर आप एक केओटिक मैनेजर हो, लाइक आप एक लाउजी मैनेजर हो, आपको आसान चीज़ों को मुश्किल बनाने का शौक़ है। कुछ लोग होते हैं राई का पहाड़ बना देते हैं। राई का पहाड़ क्या होता है? छोटी सी ऑब्स्टिकल को बहुत बड़ा करके देखते हैं, मैग्नीफाई। तो ऐसे लोग ऑब्वियसली थक जाते हैं। वो कुछ देर हमारे साथ भी चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, फिर वो थक जाते हैं कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो चीज़ों को आसान समझना सीखें। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, दैट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्योंकि FA पर आप इंग्लिश लैंग्वेज को कम वक्त में अच्छे से बोलना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ख़ुद को ये यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और उसको इतना पीस ऑफ केक FA ने आपके लिए कर दिया कि इतने बड़े टास्क को, इतने बड़े गोल को छोटे 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 बेबी स्टेप्स में तोड़ दिया। वो बेबी स्टेप्स लेना कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। इट्स जस्ट लाइक playing a song and listening to a song. It's just like that. Anyways, hopefully this affirmation is going to change your life, transform your life for the sake of learning English. इसको अपने affirmation journal में ज़रूर लिखें, 24 hours तक इसको रिपीट करते रहें दिल ही दिल में। मेरे साथ भी 3 दफ़ा रिपीट करेंगे आप। Learning English language is just a piece of cake for me. Learning English language is just a piece of cake for me. Learning English language is just a piece of cake for me.
होपफुली दिस इज़ गोइंग टू एड वैल्यू इन योर लाइफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।